हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी हम ये क्विज ऐप यहाँ पे देख सकते हो। इससे पहले हमने जावास्क्रिप्ट पे क्विज ऐप बनाया था और वो गिटहब पे है। तो हम जो भी जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे वो सेम गिटहब लिंक पे होगा, अलग अलग फोल्डर के नाम से। ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे स्टॉप वॉच। ओके ओके, सो यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम रखेंगे स्टॉप वॉच। एंड इस फोल्डर के अंदर हम तीन फाइल बनाएंगे, index.js HTML के लिए, और दूसरा style.css CSS के लिए, और तीसरा app.js जावास्क्रिप्ट लॉजिक के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले index.js में आते हैं। यहाँ पे जो सैम्पल कोड स्निपेट होता है वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, ये index.js है ना, इसको index.html करना था। ओके सॉरी, लेट मी चेंज द नेम। ओके, HTML। ओके, और यहाँ जो सैम्पल कोड होगा हम जस्ट यहाँ पे ये करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ पे बेसिक कोड स्निपेट आ जाएगा। ठीक है, सो ये HTML का टेम्पलेट है, और इसमें हम ये चेंज करके हम टाइटल लिख सकते हैं कि स्टॉप वॉच इन HTML CSS एंड JS। ठीक है, बाय रसीराज। ठीक है, ओके, ये जस्ट टाइटल मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे लॉजिक वगैरह जो भी एलिमेंट्स वगैरह ऐड करना है वो हम अब यहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बेसिक टेम्पलेट तैयार कर लेते हैं HTML में, उसके बाद हम CSS करेंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट लॉजिक करेंगे। ठीक है, तो बॉडी के अंदर आते हैं। ठीक है, एंड ओके, सो इससे पहले हम ये चलो ठीक है, ये चीज़ कर दिया। इसमें हम CSS को पहले लिंक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिंक टैग होता है, उसको इंटर करेंगे, और यहाँ पे href में हम CSS को, जो ये CSS फाइल है उसके अंदर जो भी CSS लॉजिक लिखेंगे उसको हम यहाँ पे उसका पाथ प्रोवाइड करेंगे, तो स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, तो यहाँ से CSS लिंक हो जाएगा। सिमिलरली हम जावास्क्रिप्ट लिंक करने के लिए बॉडी टैग, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट नाम का एक टैग होता है, वो टैग यूज करेंगे। इसमें src नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, वो एट्रीब्यूट के अंदर हम पाथ प्रोवाइड करेंगे, तो app.js। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, ये CSS वाली फाइल लिंक हो गया और JS वाली फाइल लिंक हो गया। आप यहाँ पे इसको टेस्ट कर सकते हैं, मैं कंफर्म इस चीज़ से। यहाँ पे चलो जस्ट हम चेक कर लेते हैं इसका क्या बोलते हैं, कंसोल करके। ठीक है, CLG कंसोल हेलो ऋषि राज। ठीक है, ओके ओके, अब हम ठीक है, ये चीज़ है। अब हम इसको ब्राउजर में चेक कर लेते हैं कंसोल आ रहा है कि नहीं। तो ये जो इंडेक्स है ना, इसमें हम आप उस फाइल पे जाके क्लिक करके भी चला सकते हो। मैं यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा हूँ। एक इसमें ऐड करना पड़ता है, एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो मेरे में वो ऐड है, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और ये ले जाएगा। ओके, ये आ गया ब्राउजर में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि अभी कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हम कंसोल में देख सकते हैं, क्योंकि हम जस्ट टेस्ट करने के लिए कि जावास्क्रिप्ट लिंक है कि नहीं, उसके लिए जस्ट कंसोल कराया। तो कंसोल कंसोल, अरे यार ये है एज ब्राउजर, हम इसको हम क्रोम में ओपन करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा, इसका डेवलपर टूल इसका अच्छा ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे कंसोल देखते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो हेलो ऋषिराज। ठीक है, लाइव सर्वर लोडेड इनेबल। ओके ठीक है, ये लिंक हो गया। इसी तरह CSS भी लिंक हो चुका है। ठीक है, आप ये कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिक टेम्पलेट HTML टेम्पलेट पर। ठीक है, तो हम इसमें हम बनाएंगे एक एक जस्ट काइंड ऑफ कंटेनर ले लेते हैं, डिव कंटेनर, डिव, और डिव है उसका क्लास नेम ले लेते हैं, तो डिव डॉट स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच एक क्लास नेम होगा,
और जस्ट इंटर करेंगे तो ये क्लास नेम के साथ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमें लाइक जो स्टॉप वॉच होगा, टाइमर होगा, वो सब हम h1 टैग में दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक सैंपल में हम ले लेते हैं 00:00:00, ठीक है। ये इस फॉर्म में दिखेगा वहाँ पे यूआई में। और इस div के अंदर ये जस्ट काइंड ऑफ कंटेनर हो, इसके अंदर मतलब हम ये बटन ले लेते हैं स्टार्ट स्टॉप रीसेट का, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक अलग से कंटेनर टाइप बनाएंगे, div डॉट, इसका क्लास नेम हम लिख लेते हैं बटन्स, ठीक है। और ओके, ये जस्ट काइंड ऑफ इनर कंटेनर हो गया। और उसके अंदर 3 बटन हम डिसाइड करेंगे, और 3 बटन को, ठीक है। तो लिखो बटन, और बटन 3 लेना है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 बटन आ जाएगा, ठीक है। ओके, 3 बटन आ गया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टार्ट, दूसरा यहाँ से एंटर करो, और इसमें हो जाएगा स्टॉप, और तीसरा रीसेट, ठीक है। ये 3 बटन ले लिया। अब इसमें हम ऑन क्लिक इवेंट वगैरह लगाऊंगा, लेकिन अभी हम यूआई में एक बार देख सकते हैं कि रिफ्लेक्ट हुआ क्या, ठीक है। आप देख सकते हो ये HTML के अंदर, सॉरी H1 के टैग में जो है ऊपर वाला है, और बाकी 3 बटन है, ठीक है। बाकी हम CSS वगैरह इस पर लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके, अभी तक तो ये ठीक है। अब हम इस पे हम CSS अप्लाई करने जा रहे हैं। बाकी इसमें जो HTML है, इसमें अभी तक यही है। बाकी हम डायनामिक बनाएंगे, जब ऑन क्लिक इवेंट वगैरह यहाँ पे लगाएंगे तब उस समय ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इंडेक्स स्टाइल डॉट CSS फाइल में, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक चीज़ ऐड करेंगे यहाँ पे बॉडी में, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर हम कुछ ले लेते हैं, जैसे अभी टेस्ट करने के लिए मान के चलो हम ये बैग नहीं लेते, ठीक है। जस्ट सेव दिस एंड यूआई में देखते हैं। देखो अब बैकग्राउंड चेंज हो गया, मतलब CSS में प्रॉपरली लिंक है। ओके, सो अदर जो प्रॉपर्टीज है हम यहाँ पे पहले राइट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। ओके, सर जो बॉडी का जो बेसिक प्रॉपर्टी मैंने अभी जस्ट राइट करा, इसके यूआई में देख लेते हैं क्या। ओके, सो ये सेंटर में आ चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। या कि बाकी जो बैकग्राउंड है वो हम बाद में चेंज कर लेंगे। ओके ओके, सो ठीक है। अब हम जो यहाँ पे इंडेक्स, सॉरी ये स्टॉप वॉच है ना, अब इसका प्रॉपर्टी, इसका CSS अभी लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्लास है, ओके, सो डॉट स्टॉप वॉच, एंड इसमें जो कुछ CSS प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर बैक आते हैं। ओके, जो स्टॉप वॉच का CSS हमने जस्ट राइट करा, देखो क्या यूआई में चेंज होता है, ठीक है। सो कुछ इस टाइप के कंटेनर टाइप बन गया है। अब इसको टॉप मार्जिन वगैरह भी देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से ये चीज़ें एडजस्ट हो जाएगा। ओके, इसमें हाइट 100 ph, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, अब सेंटर में आके अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें ये जो जो लॉजिक लिख चुके हैं, बाकी बाकी और CSS है जो हम अभी राइट कर देते हैं, उसके बाद हम फिर से आएंगे लाइक JS पे, ठीक है। ओके, जो भी CSS अभी लिखना था मैंने CSS राइट कर चुका है, आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। सिंपल सा UI है यहाँ पे, और ये 3 बटन का भी चीज़ें अच्छा दिखने लगा है, ठीक है। तो अब हम इसको HTML और CSS कंप्लीट कर चुके हैं, हम जावास्क्रिप्ट का लॉजिक पे अब हम काम करेंगे, ठीक है।
ठीक है। तो ऐप डॉट जेएस में आते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो जिस एलिमेंट को हमें शो करना है ना, यहाँ पे इस पे हम एक आईडी ऐड करेंगे, ठीक है। और आईडी के नाम रख सकते हैं डिस्प्ले टाइम, ठीक है। और ये आईडी पे हमें वैल्यू को चेंज कर करके दिखाना है। तो ये आईडी को सबसे पहले हम यहाँ पे गेट करेंगे डॉम मैनिपुलेशन से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कांस्टेंट डिस्प्ले टाइम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। और यहाँ पे जो आईडी है, इसमें यहाँ पे जो आईडी है, ये हम आईडी एग्जैक्ट प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हम उसको वहाँ से अपडेट करेंगे चीज़ें, तो ताकि यूआई में रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इस पे हमें चीज़ें अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे तीन चीज़, एक पहले इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे यूआई में हमारे तीन चीज़ है। क्या तीन चीज़ है? आवर है, मिनट है, सेकेंड है, ठीक है। तो हम ये तीन पहले वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हम एक एरे में ले लेते हैं सेकेंड्स SECOND सेकेंड्स, मिनट्स, आवर, ठीक है। इसको हम एक तीनों को अभी इनिशियली में 0 0 हम इनिशियलाइज करते थे, 0 0, ठीक है। ये एक एरे उसको डिस्ट्रक्चर कर दिया, सिंपल सी यही बात है, एक ही एरे के अंदर कर दिया। ओके एंड ओके, अभी तक तो ठीक है। उसके बाद हम एक स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके यहाँ पे एक सेकेंड, इंडेक्स डॉट HTML में आते हैं। यहाँ पे स्टार्ट, ये अलग अलग तीन मेथड है, जैसे इस पर क्लिक करें वो स्टार्ट हो, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से मेथड को डिफाइन करेंगे और वहाँ पे ऑन क्लिक पे मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। ओके, सो जब भी यूजर क्लिक करेगा इस स्टार्ट बटन पे, तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक इवेंट लगा ही देते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक, और इसके अंदर स्टार्ट वॉच WATC, ठीक है। ये मेथड हम डिफाइन करेंगे वहाँ पे, जस्ट यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। और ये मेथड को हम डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट में, जस्ट कॉपी कर लेते हैं नेम, और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, इस नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हम वो लॉजिक लिखेंगे कि जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये टाइमर के हिसाब से चलेगा, ठीक है। एक इंटरवल, जो टाइम इंटरवल है वो चीज़ अप्लाई करेंगे। और हर सेकेंड्स बाद, वो इंटरवल में चलेगा, हर सेकेंड्स बाद वो चीज़ें यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, ठीक है। अभी स्टार्ट केस में यही होगा। तो हम यहाँ पे सेट इंटरवल यूज करेंगे, सेट इंटरवल। और सेट इंटरवल दो चीज़ लेता है, एक तो कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन स्टॉप वॉच डिफाइन करेंगे, और इसका टाइमर ले लेंगे 1000 मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड मतलब एक सेकेंड, ठीक है। ये चलेगा, लेकिन मेमोरी लीक होता है। तो इसके केस में हम एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसको चेक करेंगे। तो हम वेरिएबल ग्लोबली बना लेते हैं, लाइक लेट टाइमर पहले लिख लेता हूँ, फिर हम एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। नल, ठीक है। और यहाँ पे हम स्टार्ट करने में चेक करेंगे कि इफ अगर ये नल नहीं है, ये दूसरा जब स्टार्ट करा उस समय अगर नल नहीं, इसका मतलब वो टाइमर चल रहा है। उस टाइमर को तो हम चेक करेंगे, टाइमर नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। टाइमर एक टाइम ही सेट किया, ठीक है। टाइमर कर देते हैं, ठीक है। टाइमर, अगर ये नल नहीं, इसका मतलब कोई टाइमर चल रहा है जब ये स्टार्ट पे क्लिक कर रहा है, तो हमें उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्लियर इंटरवल का भी एक होता है, और हम इसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। और क्लियर करने में जो 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 ये वेरिएबल है ना, उसमें उसका आईडी डिफाइंड रहता है। तो उस आईडी से हम क्लियर कर सकते हो। तो हम वहाँ पे टाइमर वो प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्लियर कर देगा, ठीक है। जब टाइमर चल रहा है तो उस पर उस समय क्लिक करें तो क्लियर कर देगा, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद ये नया टाइमर स्टार्ट करेगा उस समय से, तो ये चीज़ हम टाइमर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर ये स्टार्ट में ये फंक्शनलिटी होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। जब यूजर क्लिक करा, सपोज उसे पहले से कोई टाइमर चल रहा है, उस समय फिर से कोई स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, तो वो टाइमर उस समय ये चेक करेगा कि पहले से कोई टाइमर तो उसको क्लियर कर दे, ठीक है, नहीं तो वो एक अनएक्सपेक्टेड आउटपुट चलने लगेगा। फिर उसको क्लियर करेगा, उसके बाद ये चलेगा। अगर ये पहले से न लेवल यानी कि फर्स्ट जो इनिशियल केस होगा उस केस में, तो ये डायरेक्ट टाइम इंटरवल चलेगा और उसका स्टार्ट करेगा। लेकिन अब तो ठीक है, लेकिन ये फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि जब हर सेकंड के बाद क्या लॉजिक चले ताकि वो फंक्शन अपडेट हो। तो हम यहाँ फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। और ये फंक्शन, ये मेन लॉजिक इस फंक्शन के अंदर होगा, ठीक है। क्योंकि जब ये फंक्शन चला, जब ये स्टार्ट कर तो चलना, फंक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये कॉल बैक, तो उसमें सेकेंड्स इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड्स इंक्रीज होना चाहिए हर सेकेंड में, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सेकेंड्स तो बढ़ गया, मान के चलो सेकेंड्स अगर बढ़ने के बाद अगर वो सेकेंड 60 के इक्वल होगा, तब उस केस में क्या होगा कि हमको 60 से 60 के बाद 61 नहीं करना है ना, उसको फिर से इनिशियलाइज करना है 0 और मिनट वाला बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये अगर 60 है, 60 है, तो इस केस में हमें सेकेंड्स को 0 करना है, ठीक है, क्योंकि वो फिर से 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन उस केस में होगा क्या, मिनट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि 60 सेकंड्स का ही होता है ना, 60 सेकंड का 1 मिनट, तो जैसे 60 सेकंड पहुंचा तो 1 मिनट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, ये तो हम सेकंड्स के लिए चेक कर लिए, ठीक है। अब हम चेक कर सकते हैं कि जब ये मिनट बढ़ा, तो मिनट का भी तो एक लिमिटेशन है कि वो 60 मिनट तक ही जाएगा, 60 से 61 नहीं होगा, ठीक है। तो इस सेम जैसे इसके लिए भी हम सेम वैसे चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे मिनट्स को इक्वल टू अगर 60 है, अगर इक्वल 60 है, तो इसमें भी सिमिलर करेंगे कि मिनट्स को फिर से इनिशियलाइज करेंगे 0 और आवर्स को हम करेंगे इंक्रीज बाय 1, ठीक है, 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, ये तीनों कंडीशन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ चलना चाहिए, जस्ट लेट्स टेस्ट इट। ओके, हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ टाइमर चलना चाहिए। ये टाइमर नहीं चला, क्यों नहीं? इसलिए चला कि हमने यूआई में अपडेट अभी कर ही नहीं रहे हैं। तो यूआई में अपडेट करने के लिए हमें ये चीज़ करना पड़ेगा। ये कहाँ गया? ये सब करने के बाद लास्ट में यहाँ पे जो हम जिस पे हम डिस्प्ले करा रहे हैं, इस पे डिस्प्ले टाइम इक्वल टू सॉरी नॉट इक्वल टू डिस्प्ले टाइम डॉट इनर HTML, ठीक है। इनर HTML जो यूआई में रिफ्लेक्ट कराएगा उसको हम अपडेट करने वाले हैं। जैसे कि मान के चलो पहले होगा आवर्स, ठीक है, फिर कॉलन मिनट्स, फिर कॉलन सेकेंड्स। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड इसको हमें स्ट्रिंग टेम्पलेट में लेना पड़ेगा। तो बैक टिक ले लेता हूँ और इसको डॉलर में, ये एक वेरिएबल होगा, फिर से ये एक वेरिएबल होगा, इसको बंद करो, ठीक है, फिर से ये एक वेरिएबल होगा, इसको बंद करो और बैक टिक क्लोज करो, ठीक है। अब चलेगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स टेस्ट इट। स्टार्ट। सेकेंड। ओके, ये अभी तक स्टार्ट नहीं हो रहा। लेट मी चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम। ये तो सब सही लग रहा है, जस्ट इंडेक्स डॉट को मैं सेव कर रहा हूँ, उसमें कुछ चेंज के बाद शायद सेव नहीं हुआ था। लेट्स स्टार्ट अगेन। हाँ ओके, ये चलने लगा, ठीक है। तो वहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML में हमने चेंज करा था लेकिन सेव नहीं करा था, इसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। देख सकते हो ये सेकेंड वाला स्टार्ट होकर जैसे ही 60 पहुँचेगा ये मिनट स्टार्ट हो जाएगा, फिर आवर्स। तो ये प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये देखो ना 2 डिजिट में दिखना चाहिए, वो अच्छा थोड़ा लगेगा। तो हम उस चीज़ को हम अभी करने वाले हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे लेट
आवर्स के लिए हम डिफाइन करते हैं कि अगर आवर्स लेस देन 10 है, ठीक है, अगर आवर्स लेस देन 10 है तो दिखाओ ये 0, ठीक है, एक सेकेंड, स्ट्रिंग के अंदर 0, उसके बाद प्लस, ठीक है, उसके बाद ये आवर्स, ठीक है, ये होगा। और अगर 10 से ज़्यादा है तो ये पूरा आवर्स ही दिखाओ 2 डिजिट में, ठीक है। ये आवर्स के लिए होगा। सिमिलरली हम मिनट और सेकंड के लिए करते हैं, तो जस्ट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम मिनट के लिए m ले लेते हैं, यहाँ पे हम मिनट्स मिनट्स, ठीक है। और यहाँ पे हाँ ठीक है, इस सिमिलरली हम सेकंड्स के लिए भी कर लेते हैं। ओके, सेकंड्स और इसको हम करेंगे सेकंड्स, और यहाँ पे सेकंड्स के लिए हम यहाँ पे एस कर लेते हैं, ठीक है। ये तीनों हो गया कि 10 से कम होगा तो 0 दो बार में दिखना चाहिए ताकि देखने में अच्छा हो जब चेंज हो तो, ठीक है। तो अब हमें इसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। इसको हमको करना पड़ेगा h, इसको करना पड़ेगा m, इसको करना पड़ेगा s। आई थिंक इट इज फाइन नाउ। ओके, लेट्स सी इन UI नाउ, जस्ट रिफ्रेश दिस। देखो अभी स्टार्टिंग से 0 से 10 सेकंड तक ये सब 2 डिजिट में ही रहेगा। देखो ओके, ये 2 डिजिट में ही है, वो है, पहले 1 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो ये सही चलने लगा, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्ट वाला है वो फंक्शनलिटी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम करेंगे लाइक स्टॉप वाला, ठीक है। स्टॉप वाला बहुत ही सिंपल है। जब यहाँ पहले index.html में आते हैं, यहाँ पे हम सेम चीज ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, जैसे ये है, तो हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस और पेस्ट हेयर, ओके, एंड यहाँ पे स्टार्ट है, उसको मैं स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट में। और ये एरर क्यों आ रहा है भाई? ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग मिसिंग है, ओके, ठीक है। सेव दिस एंड सेव करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम एक फंक्शन फिर से डिफाइन करेंगे स्टॉप वॉच वाला, ये, ठीक है। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे मैं अगर वो जब इंटरवल चल रहा है, टाइमर इनिशियलाइज है, वो चल रहा है, तो उस टाइमर को हमें जस्ट क्लियर करना है, जैसे ऊपर क्लियर इंटरवल किया है वैसे यहाँ पे, बाकी और इसमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे टाइमर को हम क्लियर कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है, नल कर देंगे, ठीक है। बस ये स्टॉप वॉच में यही करना है, ठीक है। आप देख सकते हो, इसको फंक्शनलिटी हम चेक कर लेते हैं, जस्ट रिफ्रेश एंड डू स्टार्ट। टाइमर इज 1 सेकेंड, कुछ एरर आगे लगता है। जस्ट चेक कोड, ये स्टॉप वॉच क्लियर टाइमर एंड स्टॉप वॉच, इसमें HTML में क्या प्रॉब्लम है? ऑन क्लिक स्टॉप स्टार्ट स्टॉप वॉच, हाँ सही लग रहा है, लेकिन सही लग रहा है। ओके, लेट्स चेक इट, सेव दिस। ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम है, नेम कुछ अलग टाइप हो गया है, तो इसको हम स्टॉप वॉच, इसको हम यहाँ पर नेम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 2 नेम सिमिलर हो गया ना, लेकिन दोनों की फंक्शनलिटी अलग है, इसकी वजह से ये हो गया। तो हम थोड़ा सा चेंज कर लिए, आप नाम अपने हिसाब से अलग रख सकते हो। तो इसके वजह से एक प्रॉब्लम हो रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि यार इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं लॉजिक में, ठीक है। अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, डू स्टार्ट। ओके, ये टाइमर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमें स्टॉप वाला फंक्शनलिटी अभी चलाया, जैसे इस पर क्लिक करेंगे रुक जाएगा वहीं पे, ठीक है। ये स्टॉप हो गया 6 पे, फिर से स्टार्ट करेंगे तो 6 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। ये सही चल रहा है। अब बस रीसेट वाला फंक्शनलिटी अपना ही करना है। रीसेट भी बहुत ही सिंपल है। तो रीसेट का हमें करना क्या है कि सेकेंड्स वाला और मिनट सबको इनिशियलाइज करना है फिर से, ठीक है। तो इसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन रीसेट। और रीसेट में हमको करना क्या है कि ये जो हमने ये डिफाइन करा है, जैसे यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और ये पेस्ट करने में जो इनिशियलाइजेशन है ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले वाला उसी को अपडेट करना है, ठीक है।
और बाकी डिस्प्ले जो हो रहा था ना, डिस्प्ले, उसको हमें inner.html ये थोड़ा फिर से अपडेट कर देना है इस टाइप का, जो 00:00:00 सेव इट, बस ये हो गया। अब ये फंक्शन वहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक, ठीक है, और रीसेट, just call this, okay, and let's test it, start, okay, stop, 4 पे स्टॉप हो गया, और रीसेट करेंगे तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो गया, ठीक है, फिर से स्टार्ट करेंगे, ओके स्टार्टेड, ठीक है। ये जैसे 60 पहुंचेगा ये चले जाएगा, मिनट 1 इंक्रीज हो जाएगा, जब ये 60 पहुंचेगा ये 1 आवर का, तो ये स्टॉप वॉच अब तक ये कंप्लीट हो चुका है जावास्क्रिप्ट में। तो हम CSS में ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करें, ओके। एंड अभी ये चीज़ गिटहब पे आपको अपलोडेड मिलेगा, सेम फोल्डर में, यहाँ पे जो है ना ये लिंक पोस्ट कर दूंगा। इसी तरह एक फोल्डर होगा स्टॉप वॉच का, तो उसमें स्टॉप वॉच वाला कुछ वाला में होगा, ठीक है। तो इसी तरह और जावास्क्रिप्ट का सीरीज इस तरह से और आने वाला है। थैंक यू सो मच आप वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन लाइक एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।